आपको पता है मुझे कल ही पता चला कि पाकिस्तान की तारीख में 10 साल ऐसे भी गुजरे हैं जिसमें खवातीन एथलीट्स को 10 साल तक किसी भी बैनुल अक़वामी मुकाबले में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी, और ये 90 की दिहाई में जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई तो उन्होंने इसका रिवर्सल किया। आई थिंक कि हमारे खिलाड़ी यकीनन हमारे सफ़ीर होते हैं, दुनिया भर में हमारी नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ लॉरल्स जीत के लाते हैं। आज आपकी मुलाकात है मैं ऐसे ही सफ़ीर से, एक ऐसे ही वर्ल्ड क्लास बॉक्सर से करा रहे हैं जिनकी कामयाबियों पे यकीनन हम अशश कर उठते हैं और हमारे लिए ये बाइसे फख्र हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, फिर आपकी इनसे मुलाकात भी करवाते हैं। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक और फाइट जीत ली। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBC सिल्वर टाइटल अपने नाम कर लिया। दुबई में कोलंबियन हरीफ को 12 राउंड के मैच में शिकस्त देकर फ्लाईवेट वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वसीम कहते हैं बाउट के लिए बहुत मेहनत की थी, अल्लाह ने सिला दिया। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, जिनको उर्फ फैल्कन भी कहा जाता है इनके क्विक स्टाइल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम वसीम एंड कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि एक और टाइटल आपने अपने नाम किया। मुझे बताइए, लोगों को बहुत तजस्सुस है कि आपका अपना इंटरेस्ट बॉक्सिंग में कब शुरू हुआ और सबसे पहली आपकी जो फाइट थी जो आपके लिए सबसे यादगार थी वो कौन सी थी? पहले तो मैं आपको आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी फाइट थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और यूनिफिकेशन थी, उसके लिए 2 बेल्ट्स के लिए IBF, WBA और WBC के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेटर फाइट भी उसमें इंक्लूडेड था। वो दोनों फाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम हुए और रैंकिंग्स में, वर्ल्ड रैंकिंग में इंशाल्लाह होपफुली 2 वीक्स में नंबर 1 हो जाओ। तो बड़ी फाइट थी और इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी और ये बहुत बड़ी जर्नी है मेरी, मोर देन 25 ईयर्स। मेरी पहली फाइट थी 1997 में मैंने फाइट खेली थी। तो जब मेरी उम्र थी कोई 7 से 8 साल। तो बहुत मेहनत की जी, बहुत मेहनत की थी और बॉक्सिंग का काफ़ी शौक रहा है बचपन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम्पीट कर रहे हैं और कंट्री का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। बेशक। वसीम, मुझे बताइए कि हमें पता चला है आपका ताल्लुक क्वेटा शहर से है, इज दैट करेक्ट? जी। मुझे ये बताइए कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में मुझे लगता है कि यूथ की खास रुग़बत है बॉक्सिंग की तरफ। कराची में भी हम देखते हैं हमारे इलाके लियारी से वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स निकले हैं और उनका भी ताल्लुक एक तरह से दे हैव अ बलूच हेरिटेज टू देमसेल्व्स। इसकी क्या वजह है? ये बॉक्सिंग बलूचिस्तान में और खास तौर पर बलूच यूथ में इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? देखिए, बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट्स है। ये वो लोग करते हैं जो ज्यादातर मतलब बहुत रफ एरिया होता है, यानी जैसे बलूचिस्तान को होता है जहाँ पे दूसरा स्पोर्ट्स आपको बहुत ही कम मिलेगा, लोगों को दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। 2 ही स्पोर्ट्स बलूचिस्तान में और इवन लियारी में खेले जाते हैं, एक फुटबॉल और बॉक्सिंग। तो अगर आप पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान और लियारी कराची को फुटबॉल देखें तो आपको कराची में भी बड़ा लियारी का फुटबॉल और बॉक्सिंग अच्छा ज्यादा है, और अगर आप बलूचिस्तान कोयटा में जाएंगे भी वहाँ पर यही 2 स्पोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा खेले जाते हैं, क्योंकि दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादातर वहाँ पर जो पब्लिक है, आवाम है, वो पसंद नहीं करता। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो अगर आप किसी फुटबॉल ग्राउंड में जाओगे तो आपको हजारों के हिसाब से लोग मिलेंगे, अगर आप किसी बॉक्सिंग के इवेंट में जाओगे वहाँ पर भी आपको हजारों के हिसाब से। अच्छा, ये जो मकबूलियत है और ये जो रॉ टैलेंट है, हम देखते हैं कि मायनाज बॉक्सर्स निकले हैं सूबा बलूचिस्तान से, हमारे लियारी रीजन से। तो मुझे बताएं कि आपके ख्याल में फेडरेशन और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है मजीद बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए और हमारे इस टैलेंट के लिए राह को हमवार करने के लिए, ताकि आप बैनुल अक़वामी मुकाबलों में और ज्यादा तैयारी के साथ जा सकें? देखिए, अब सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट में जो स्पोर्ट के साथ हो रहा है तो काफी मतलब अब मैं उसको, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या कहूँ।
ایون جو پہلے کی جو اسپورٹس تھے لائک ڈپارٹمنٹس جیسے لڑکے انہوں نے رکھے تھے، وہ ڈپارٹمنٹ کے لڑکے جو ٹریننگ بھی کرتے تھے اور ان کو وہ باہر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے تھے، مطلب میجورٹی لڑکے پرفارمنس بھی دیتے تھے، لیکن اب سننے میں ہے کہ وہ ان کو سب کو نکال رہے ہیں اور اسپورٹس تقریباً ختم ہو گیا پاکستان میں۔ جس طرح اسپورٹس ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے اولمپک میں دیکھا ہوگا کہ ہم مطلب کوالیفائی نہیں کر سکتے اولمپک میں ہم۔ تو وسیم، آپ کے خیال میں یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل اور سپورٹس کا شعبہ اب صوبائی شعبہ بن گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اوور آل ہمارے جو ایمیچور کھلاڑی ہیں، جو نیو ٹیلنٹ ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس طرح سے ان پہ فوکس نہیں کیا جا رہا جو اگر پہلے جب یہ فیڈرل سبجیکٹس ہوتے تھے تو زیادہ بہتری تھی؟ نہیں، پہلے تو بہت، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، میں بھی تو ایمیچور باکسر کافی ٹائم 15 سال میں 2 ٹائم کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیمز، ورلڈ کامبیٹ گیمز کا گولڈ میڈل چیمپئن رہا ہوں۔ میں نے پاکستان کے لیے بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈل جیتے ہیں۔ جب ہم نیشنل کیمپ میں تھے پاکستان اسپورٹ بورڈ میں، جب ہمارا کیمپ ہوتا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ لوک آفٹر ہمارے پاس ٹرینرز ہوتے تھے، باہر سے کیوبن ٹرینرز ہوتے تھے۔ وہاں پہ آپ کو صبح بریک فاسٹ، رات کو ڈنر تک سب کچھ پرووائڈ ہوتا تھا، اور پھر آپ ٹریننگ کرتے تھے، ٹوائس دن میں آپ 2 دفعہ ٹریننگ کرتے تھے، اور وہاں پر آپ کو میڈیکل سب کچھ ملتا تھا۔ تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا جب آپ باہر جاتے تھے تو آپ پرفارمنس دیتے تھے، آپ میڈل جیت کے لے کے آتے تھے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں پر بھی جائیں گے اسپورٹس بورڈ میں تو آپ کو وہاں پہ کیمپس نظر نہیں آئیں گے، سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے، اگر آپ ینگ ٹیلنٹ کو ٹریننگ نہیں کرائیں گے، ان کو اپرچونٹی۔ بہت بہت شکریہ یہ بات شیئر کرنے کے لیے، اور اس کو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکلے اور آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ہم کہنا چاہیں گے کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، لیکن آپ کی کنسرنز بالکل واضح ہیں اور بالکل لازم بھی ہیں کہ اب جو آنے والا نیا ٹیلنٹ ہے، جب تک ان کو گروم نہیں کیا جائے گا، جب تک انٹرسٹ نہیں لے گی اور حکومت کی سرپرستی نہیں ہوگی، تو پھر ہم اور بہت سارے فالکن اور محمد وسیم کس طرح پروڈیوس کریں گے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔